लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी, रेशम की लूंगी रजाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को कान्हा जी की छठी की ढेर सारी प्यारी प्यारी शुभकामनाएं। और कान्हा जी की कृपा पाने के लिए आप सभी कमेंट बॉक्स में राधे राधे, हरे कृष्णा अवश्य लिखिए। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। मित्रों, आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाली हूँ कि साल 2025 में कान्हा जी की छठी यानी लड्डू गोपाल जी की छठी कब मनाई जाएगी। पहले तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जब हम कान्हा जी का जन्म उत्सव मनाते हैं यानी विधिवत तरीके से घर पर कान्हा जी का जन्म कराते हैं, बहुत सारे घरों में पूरे विधिवत तरीके से कान्हा जी का जन्म कराया जाता है। तो अगर हमने कान्हा जी का जन्म कराया है तो पूरे विधिवत तरीके से छठी को भी हमें अवश्य बनाना चाहिए। छठी कब मनाई जाती है? जन्मदिन से लेकर यानी कि जिस दिन जन्म हुआ है उसके 6वें दिन हमको छठी मनानी चाहिए। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या छठी मनाना आवश्यक है? जी बिल्कुल आवश्यक है। अगर आपके यहाँ कान्हा जी का जन्म उत्सव अपने घर पर मनाया है, कान्हा जी का जन्म आपने कराया है, तो अपने घर में और लड्डू गोपाल जी है तो उनको विधिवत तरीके से कान्हा जी की छठी भी मनानी चाहिए। सामान्य भाषा में अगर आपको समझाऊं तो देखिए, जब हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम बच्चे की छठी करते हैं, वह छठे दिन मनाते हैं। इसी प्रकार हमने जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव बनाया और पूरे हर्षोल्लास के साथ बनाया, तो हमें लड्डू गोपाल की छठी मनानी चाहिए। अब देखिए, जन्माष्टमी को लेकर लोगों के मन में बहुत सा असमंजस की स्थिति है कि साल 2025 में 15 अगस्त को छठी मनाई की है या 16 अगस्त को मनाई है। तो रोहिणी नक्षत्र कब लग रहा था? कई लोगों का मानना था कि 15 को रोहिणी नक्षत्र नहीं लग रहा था, कई लोगों का मानना था कि 16 तारीख को, तो 16 अगस्त को थोड़ी देर के लिए रोहिणी नक्षत्र लग रहा था। कई लोगों का मानना था कि रोहिणी नक्षत्र ना तो 15 को है, ना ही 16 को है, तो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी सभी के दिमाग में। कई लोगों ने साल 2025 में 15 अगस्त को पूरे विधिवत तरीके से जन्माष्टमी मनाई, तो कई लोगों ने 16 को बनाई। अब यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी है कि कान्हा जी की छठी अब किस दिन बनानी। बहुत सारे लोगों ने, ज्यादातर लोगों साल 2025 में 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी बनाई, तो 15 अगस्त को जिन्होंने जन्माष्टमी बनाई उनकी संख्या थोड़ी कम है। तो चलिए आपकी असमंजस की स्थिति को दूर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि सही दिनांक जो लड्डू गोपाल जी छठी मनाने का है, कब मनानी है। देखिए मित्रों, हर साल की जन्माष्टमी दो दो तारीखों में निकाली गई है, तो दो तिथियां निकल कर आई, 15 अगस्त और 16 अगस्त। तो जिन लोगों ने घरों में 15 अगस्त को पूरे विधिवत तरीके से जन्माष्टमी मनाई, तो वे लोग 20 अगस्त दिन बुधवार साल 2025 को पूरे विधिवत तरीके से छठी मनाएंगे। और जब जिन घरों ने 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया हर्षोल्लास के साथ, वे लोग 21 अगस्त गुरुवार साल 2025 को छठी मनाएंगे। कई लोगों के घर का विधान है कि वे 5वें दिन जो है वह छठी मना ही लेती है, तो आप अपने घर के नियम के अनुसार देख लीजिएगा, आप उस हिसाब से कार्य कर लीजिएगा। ज्यादातर जो है वो जन्म के दिन में लेकर जब छठवां दिन आता है उस दिन में जो है वो छठी मनाई जाती है। तो अगर आप लोगों ने 15 तारीख को यानी 15 अगस्त को जन्माष्टमी बनाई है, तो 15 तारीख को जो हो गई वो पहला दिन हो गया। तो दूसरा दिन हो गया 16 और तीसरा दिन हो गया 17। तो 18वां चौथा दिन हो गया, 19वां 5वां दिन हो गया और 20वां आपका छठा दिन हो गया। तो 15 अगस्त के दिन यानी 15 अगस्त के हिसाब से आप 20 अगस्त दिन बुधवार को छठी मना लीजिए। अगर आपने 16 अगस्त की मनाई है तो उस हिसाब से आप 21 अगस्त दिन गुरुवार को पूरी विधिवत तरीके से छठी मना लीजिएगा। लेकिन आप लोग छठी अवश्य बनाइएगा, क्योंकि आप लोगों के ने अगर विधिवत तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव बनाया है, जन्म कराया है, तो विधिवत तरीके से छठी बनानी तो अवश्य चाहिए। अब बात कर लेते हैं छठी में पूजा कैसी करनी चाहिए। तो भोग प्रसाद में क्या बनाना चाहिए, क्या लड्डू गोपाल जी को चढ़ाना चाहिए। अब हमारे घर पर किसी बच्चे का जन्म होता है, जब हम छठी बनाते हैं तो कढ़ी चावल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कढ़ी चावल उस दिन अवश्य बनता है। तो हमारे यहाँ की अगर बात करूँ तो कढ़ी चावल, पूरी, पकोड़े वगैरह बहुत से ऐसे पकवान हैं जो बनाए जाते हैं। मिठाई बनाई जाती है यानी मीठी चीज़ बनती है। उसमें आप खीर भी बना सकते हैं, आप एक प्रकार से पंचनामत भी बना सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन अगर अपने व्यक्तिगत में अपने घर का रीति-रिवाज बताएँ तो हमारे यहाँ कढ़ी चावल, पूरी, पकोड़े और खीर बनाई जाती है। अगर खीर नहीं बना पाते तो हम परशुरामा जो है वो अवश्य बनाते हैं। इस दिन भी विशेष तौर से लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
छठी वाले दिन आपको क्या करना है, स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है। आपको सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। पंचनामत से आपको स्नान कराना है। दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि से आप स्नान कराइए। उनको पीले वस्त्र, नए वस्त्र पहनाइए, फिर उनको भोग इत्यादि लगाइए। माखन मिश्री का जो है वो भोग अवश्य लगाया जाता है। छठे वाले दिन हवन जो है वह अवश्य कीजिएगा, फिर आप लड्डू गोपाल जी की आरती कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं होती, आप छोटे रूप से भी लड्डू गोपाल जी की छठी मना सकते हैं। देखिए भगवान भाव देखते हैं, भगवान ये नहीं देखते कि आपने 56 प्रकार के भोग लगाए हैं कि नहीं, आपने उनको 2 प्रकार का जो भी भोग लगाया है कि नहीं। उन अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। भगवान जी को सब पता है, भगवान भाव देखता है, भगवान और कुछ नहीं देखते। तो भगवान सिर्फ अपने भक्त का भाव देख रहे हैं। तो इस तरह से आप छोटे स्वरूप से ही, छोटे रूप से ही लड्डू गोपाल जी की छठी मना सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लड्डू गोपाल की छठी सुबह मनाएं या शाम बनाएं, तो छठी की पूजा जो होती है बस सुबह करें और शाम को करें। ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो कामकाजी हैं, उनको शाम को समय नहीं मिल पाता, तो वह काम ये ऑफ़िस वगैरह से शाम को नहीं आ पाती, तो वह सुबह ही है जो स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद कढ़ी चावल, माखन मिश्री का भोग लगाकर अच्छे से विधिवत तरीके से पूजा कर लेती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भगवान भाव देखते हैं, तो यह सब कुछ देख रहे हैं। आपके पास समय की कमी है, लेकिन फिर भी आप अपने भक्ति भाव को बना करके भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनके लिए समय निकाल रहे हैं, तो ये भाव ही तो है जो भगवान देख रहे हैं। तो आप अपना इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन मेरी कुछ बहनें हैं जो घर पर रहती हैं, मतलब जो बाहर काम करने नहीं जाती, तो देखिए वैसे तो छठी का जो कार्यक्रम होता है, जब हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है, छठी जो होती है उसी समय की तैयारी जो है वो शाम 4 बजे की है, तो जो शुरू की जाती है। तो अगर आप कामकाजी महिलाएँ नहीं हैं, घर पर ही हैं, तो अपने घर का काम इत्यादि करके आप छठी की जो पूजा है वो शाम को कर सकते हैं। जब हम शाम के समय अपने मन दिया लगाते हैं, शाम को जब हम धूप-दीप दिखाते हैं, शाम की जो हम पूजा करते हैं, ना गोधूली मुहूर्त में, प्रदोष काल में हो, फिर वैसे तो जो छठी की तैयारी होती है वो शाम को, जैसे मैंने आपको बताया, 4 बजे से प्रारंभ हो जाती है। छठी ज़्यादातर घरों में जो है शाम को ही मनाई जाती है। तो अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है, तो आप पूरे विधिवत तरीके से शाम को लड्डू गोपाल जी की छठी मना सकते हैं। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देती हूँ, अगर आप छठी वाले दिन बहुत ज़्यादा भोग नहीं बना पा रहे हैं, तो आप कढ़ी चावल माखन मिश्री का भोग लगा करके अच्छे से कान्हा जी को छठी बना सकते हैं। अच्छा, तो जो हम कढ़ी बनाएँगे उसमें हमको रोज़ाना जो हम अपने खाने में नमक का प्रयोग करते हैं, वह नमक का प्रयोग हमको नहीं करना है। आप सेंधा नमक, जो फलाहारी नमक आता है, उस व्रत को हम खाते हैं, उसी समय का प्रयोग करना है। हमें फलाहारी नमक का प्रयोग करना है। आप कढ़ी, पकोड़े वगैरह जो भी बनाकर आप चढ़ाएँगे छठी वाले दिन, नमक वाली चीज़ों में आपको फलाहारी नमक प्रयोग करना है। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने इस साल 2025 लड्डू गोपाल की छठी की संपूर्ण जानकारी दी हूँ। आशा करती हूँ ये सारी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो आए पसंद तो छोटा-सा लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।